तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा टेंस प्लस एडवांस सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, जो कि टेंस के साथ साथ आप लोग एडवांस सेंटेंसेस को बनाना भी सीख पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एडवांस सिंपल पास्ट का पैराग्राफ दिखाने वाला हूँ। देखिए आप लोगों के सामने सेंटेंसेस है। आज मैं सुबह 5:30 बजे उठा और अलार्म घड़ी बंद कर दी। उसके बाद मैंने अपने भाई को ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस वाक्य की दो सेंस है। पहला तो मैंने अपने भाई को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए, तो हम इसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं और फोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए इसी प्रकार से मैंने 14 सेंटेंसेस रखे हैं जो कि डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं सिंपल पास्ट का यूज़ करते हुए। तो आइए मैं एक एक करके इन सभी को ट्रांसलेट करता हूं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर बताता हुआ चलता हूं आप लोगों को, जो कि आपकी इंग्लिश बेटर से भी बेटर हो सके। देखिए, आज मैं सुबह 5:30 बजे उठा और अलार्म घड़ी बंद कर दी। अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो देखिए सिंपल पास्ट का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं। हम लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी वाक्य में समय दिया हो तो आप उसे स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं या फिर बिल्कुल लास्ट में। तो आज को हम लगाते हैं टुडे, स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं आज। उसके बाद सब्जेक्ट आई गॉट अप, आज मैं उठा एट 5:30, 5:30 बजे। ओके। इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड और टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और अलार्म घड़ी बंद कर दी। टुडे, आज। आई गॉट अप एट 5:30, मैं 5:30 बजे उठा। इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड और टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और अलार्म घड़ी बंद कर दी। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ आप लोग को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस किस प्रकार से बना है। देखिए, उसके बाद मैंने अपने भाई को ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। इसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सबसे पहले उसके बाद के लिए आफ्टर दैट आई गेव माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को दिया, क्या दिया, सम मनी, कुछ पैसे, टू बाय अ पैकेट ऑफ ब्रेड। ओके, मैंने अपने भाई को ब्रेड खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। आपने ये सेंटेंस बना लिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, आई गेव, उसके बाद सम मनी, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है माई ब्रदर, इसे आप टू लगा के बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, आई गेव सम मनी टू माई ब्रदर, इसका क्या मतलब हुआ, आई गेव सम मनी, मैंने कुछ पैसे दिए, टू माई ब्रदर, अपने ब्रदर को, टू बाय अ पैकेट ऑफ ब्रेड, एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए, मतलब कि उद्देश्य से मैंने उसे पैसे दिए। ठीक है, दो स्ट्रक्चर आपको पता चले। अब देखिए तीसरे प्रकार से कैसे बना सकते हैं आप इसी सेंटेंस को, जिसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ आफ्टर डैट आई गेव सम मनी टू माई ब्रदर टू बाय अ पैकेट ऑफ ब्रेड की जगह फॉर बाइंग, फोर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, फॉर बाइंग अ पैकेट ऑफ ब्रेड। ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये जो फोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, दोनों का मतलब यही आता है हिंदी में कि मैंने अपने भाई को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, हिंदी में भी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ किस प्रकार से। अगर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है किसी पर्पस से कोई काम बाकी था, उसने ब्रेड खरीदा नहीं, अभी मैंने उसे पैसे दिए लेकिन मेरे भाई ने ब्रेड खरीदा नहीं। मैंने किस उद्देश्य से दिए, ब्रेड खरीदने के लिए उसे पैसे दिए अपने भाई को, लेकिन उसने ब्रेड अभी खरीदी नहीं है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दिखाता है कि उद्देश्य अभी बाकी है। ठीक है, जबकि फोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ये मतलब है कि कोई काम हो चुका है, उसके बदले मैंने उसे पैसे दिए। अगर मैं बोलूँ आई गेव सम मनी टू माई ब्रदर फॉर बाइंग अ पैकेट ऑफ ब्रेड, मतलब कि मेरे भाई ने एक पैकेट ब्रेड खरीद लिया
उसके बाद मैंने उसे पैसे दिए। तो ब्रेड खरीदने के बदले मैंने उसे पैसे दिए अपने भाई को। तो इतना समझ में आया आप लोग को? ब्रेड खरीदने के बदले 4 प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कोई काम हो चुका है उसके बदले मैंने उसे पैसे दिए। और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये मतलब है कि मैंने अपने भाई को ब्रेड खरीदने के लिए पैसे दिए, हो सकता है वो जाकर खरीदेगा ब्रेड। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आया, ये कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, जो काम पूरा हो चुका है, 4 प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बदले हमने कुछ किया। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई उद्देश्य अभी बाकी है, उसे पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो इतना समझ में आया होगा आप लोग को। फिर मैं बाथरूम गया, दाढ़ी बनाई, अपने दांतों को ब्रश किया और स्नान किया। तो आप इसे सिंपली बना देंगे। फिर के लिए देन, सब्जेक्ट आई, सेकंड फॉर्म वेंट टू द बाथरूम। मैं बाथरूम गया, उसके बाद सेव किया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, आई वेंट टू द बाथरूम, आई सेव्ड, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ शावर। तो बार बार आपको सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है, अब सिर्फ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है, वर्ब की, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की बात होती तो फर्स्ट फॉर्म लगाते। तो इतना क्लियर है? तो सेव किया, ब्रश माई टीथ, अपने दांतों को ब्रश किया, एंड टुक अ शावर, और स्नान किया। ओके, उसके बाद मैं नाश्ता बनाने किचन में गया, नाश्ता बनाने। आफ्टर दैट, उसके बाद आई वेंट टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट। आई वेंट टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट। मैं किचन में नाश्ता बनाने गया। नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन से बाहर आया। आफ्टर मेकिंग, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कुछ करने के बाद, ब्रेकफास्ट। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाने के बाद। ओके, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कोई काम करने के बाद होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आई केम आउट ऑफ द किचन। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, आई केम आउट ऑफ द किचन, मैं किचन से बाहर आया। मैंने अपने कपड़े पहने और फिर नाश्ता किया। कपड़े पहनने को पुट ऑन बोलते हैं, आई पुट ऑन। अब पुट की तीनों फॉर्म पुट होती है, पुट। ओके, आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स एंड देन ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने, एंड देन, और फिर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पर देखिए, हैव का यूज़ हम खाने पीने की चीज़ों के लिए करते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। टुक ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर। फिर मैंने कुछ देर टीवी पर न्यूज़ देखी। देन, फिर आई वॉच्ड द न्यूज़ ऑन टीवी, कुछ देर, फॉर अ वाइल, कुछ देर। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, 9:15 पर मैं घर से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। बनाइए, एट 9:15, 9:15 पर, आई लेफ्ट, मैं निकला, आई लेफ्ट होम टू गो टू द ऑफिस, मैं घर से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। मैं अपने ऑफिस गया, फिर काम करना शुरू किया, या मैं अपने ऑफिस गया और काम करने लगा। तो आई वेंट टू माई ऑफिस एंड स्टार्टेड वर्किंग। आई वेंट टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस गया, एंड, और, या फिर के लिए देन का यूज़ कर सकते हैं, एंड देन, ठीक है, और फिर स्टार्टेड वर्किंग, काम करने लगा। स्टार्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा। मैं 10:30 से 6:15 तक ऑफिस में था। यहाँ पर एक स्टेट है कि मैं कहाँ पर था। तो यहाँ पर देखिए, हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे। मैं था इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में था, फ्रॉम 10:30 टू 6:15। आई वॉज इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 टू 6:15। मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे था, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ा। अब करना पड़ा, देखिए, हैड टू का यूज़ करेंगे। द लंच
टाइम ऑफ माई ऑफिस। अब देखिए पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मेरे ऑफिस का लंच टाइम। उसके बाद इसकी वर्ब है वॉज, मेरे ऑफिस का लंच टाइम था, क्या था 2 o'clock, 2 बजे। सो इसलिए या तो आई हैड टू, जब कोई काम करना पड़ा तब या कोई काम करना पड़ता था तब हम हैड टू का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। हैड टू हैव लंच, आप कहेंगे हैड टू हैव की जगह आप ईट का यूज़ कर सकते हैं। तो खाने पीने की चीज़ों के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, आप ईट का भी कर सकते हैं, ठीक है। हैड टू हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस। द लंच टाइम ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस का लंच टाइम, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब ये रही वॉज, मेरे ऑफिस का लंच टाइम था 2 बजे, 2 o'clock। सो इसलिए आई हैड टू, मुझे करना पड़ा, हैव लंच एट 2 o'clock, 2 बजे, इन द ऑफिस में। लंच में मेरे पास 4 रोटियां, चावल और आलू की सब्जी थी। तो आप इसे बना सकते हैं लंच के लिए, तो सीधा ये कर देते हैं फॉर लंच, ठीक है। लंच के लिए आई हैड, मेरे पास कुछ था, क्या था 4 रोटियां, चावल और आलू की सब्जी, ठीक है। तो हम कुछ पास था उसके लिए हैड का यूज़ करेंगे। आई हैड 4 ब्रेड एंड और करी। फॉर लंच के लिए आई हैड 4 ब्रेड्स या रोटियां या 4 रोटीज़, मेरे पास 4 रोटी थी, राइस चावल एंड पोटैटो करी, और आलू की सब्जी या फिर आलू की करी थी। 6:15 पर मैं ऑफिस से निकल कर घर चला गया। एट 6:15 आई लेफ्ट, कहीं से भी निकलना हो, ठीक है, अगर पास्ट की बात हो तो सब्जेक्ट उसके बाद लेफ्ट का यूज़ करते हैं, और जहाँ से निकलना है डायरेक्टली वो लिख देते हैं वो जगह। तो ऑफिस, मैं ऑफिस से निकल कर एंड वेंट होम, घर चला गया। ओके, सिंपली ये बन जाता है। अगर घर से निकलना हो आई लेफ्ट द होम एंड वेंट टू, जहाँ जाना है वो बता देते हैं, मैं कहीं से निकल कर कहीं चला गया, ऐसा सेंस आता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात हो तो लीव का यूज़ कर लेंगे। ऑफिस से आने के बाद मैंने अपने कपड़े उतारे। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। प्रेजेंट की बात होती है टेक ऑफ कहते, पास्ट की बात है इसलिए टुक ऑफ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे, टुक ऑफ मतलब कपड़े उतारना। उसके बाद मैंने रात का खाना खाया और सो गया। आफ्टर दैट आई हैड डिनर, ठीक है, यहाँ पर हैड की जगह आप एट कर सकते हैं। आई एट डिनर, मैंने खाना खाया। एंड वेंट टू स्लीप, वेंट टू बेड कह सकते हैं या स्लीप कह सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सिंपल पास्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई होगी इस स्टोरी के साथ आप लोगों की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।